हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब के एमसीक्यू में। दोस्तों, आज हम हिंदी में वाक्य रचना मतलब वाक्य में शुद्धि या शुद्धिकरण से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि यूपी टेट, एमपी टेट, लेखपाल वीडियो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें ये बताना है, जो मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में जो लड़के लिखा है उसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब गलत है। पहला है कर्ता, दूसरा बहुवचन, सी एकवचन, डी पुल्लिंग। अब बताइए दोस्तों, लड़के में कौन सा तीन सही है? कर्ता, ए नंबर है जो कर्ता, लड़के कर्ता है, तो ये सही है हमारा। बी बहुवचन, सी एक वचन भी है कर्ता, डी पुल्लिंग भी है कर्ता। लड़का पुल्लिंग है और एक वचन भी है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मतलब मेरा लड़का, एक लड़के की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, क्योंकि जो लड़के हैं ये बहुवचन नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वाक्य शुद्ध है, मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग किया गया है, मतलब विशेषण। निम्न में किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग किया गया है? ए राम जाता है, बी सीता फल खाती है, सी मेरी गाय काली है, डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? कमेंट करें दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा मेरी गाय काली है, इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। गाय कैसी है? काली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट जूनियर 6 to 8 18/11/2018 के पेपर में दोस्तों आया हुआ है दोस्तों। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ए नंबर, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये एक मिश्र वाक्य है। बी नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। सी बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। अब इसमें बताना कौन सा जोड़ा हमारा गलत है। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी गई और सूफिया आ गई, सरल वाक्य। यह जोड़ा क्या है? ये गलत है, क्योंकि ये और एंड से जुड़ा हुआ है, ये एक संयुक्त वाक्य है दोस्तों। बाकी जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये मिश्र वाक्य, ये सही है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य, ये भी सही है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय गई और सूफिया आ गई, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, बी उसने मुझसे पास आने के कहा, सी उसने मुझे पास आने को कहा, डी उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। दोस्तों, यहाँ पर जो मेटे लिखा है इसको मेरे पढ़ा जाए दोस्तों, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। अब बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। यह एक शुद्ध वाक्य, बाकी तीनों जो है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, बी परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, सी गालियों को चौड़ा करना आवश्यक है, डी वृक्षों पर कोयल कूक रही है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 6 to 8 15/10/2017 के पेपर में आया हुआ है। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। बाकी जो तीनों हैं वो गलत हैं दोस्तों। यही एक शुद्ध वाक्य है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है,
वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाते हैं सिर्फ एक सब्सक्राइब और लाइक के लिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? यह सवाल दोस्तों यूपी टेट 628 जूनियर 2020 के पेपर में आया हुआ है। ए, उसमें न पत्ते थे न फूल थे, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। सी, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। डी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। बताइए इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है? ए, संकेतवाचक, बी, विधानवाचक, डी, इच्छावाचक, सी, इच्छावाचक, डी, विस्मयवाचक। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह एक इच्छावाचक है दोस्तों। इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, वाक्य है? ए, सरल वाक्य, बी, मिश्र वाक्य, सी, संयुक्त वाक्य, डी, इनमें से कोई नहीं। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, यह वाक्य कैसा है दोस्तों? यह एक संयुक्त वाक्य है, एंड और से जुड़ा हुआ है दोस्तों ये, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 8 दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से जो दोस्तों ये पूरा पार्ट होता है, मैं अगली वीडियो में आपको पूरे बता दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य के प्रमुख अंग हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, ये 2 अंग होते हैं वाक्य के प्रमुख अंग। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के प्रमुख तत्व है? ए, सार्थकता, बी, पदक्रम, सी, आकांक्षा, डी, उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सार्थकता, पदक्रम, आकांक्षा, ये सभी वाक्य के ही प्रमुख तत्व हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य का प्रमुख गुण क्या है? ए, योग्यता, बी, निकटता, अन्वय, सार्थकता। दोस्तों ये सभी तो हैं तो वैसे वाक्य के ही गुण, लेकिन इसमें प्रमुख गुण जो है वो होता है सार्थकता दोस्तों। डी नंबर, सार्थकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा वाक्य का वर्गीकरण जो 2 आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दोस्तों। और रचना के आधार पर होते हैं 3 भाग होते हैं, और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भाग। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भाग, विधानवाचक, इच्छावाचक, ऐसे करके 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अभी अभी बताया मैंने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्चर्य है कि वह जीत गया किस प्रकार का वाक्य है? आश्चर्य है कि वह जीत गया किस प्रकार का वाक्य है? ए, मिश्र वाक्य, बी, संयुक्त वाक्य, सी, सरल वाक्य, डी, जटिल वाक्य। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य। आश्चर्य है कि वह जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पूरब से निकलता है किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। सूर्य पूर्व से निकलता है, यह एक विधि का विधान है दोस्तों, ये विधानवाचक है, फिक्स है ये कि सूर्य पूरब से ही निकलेगा, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, किस प्रकार का वाक्य है वो दोस्तों? ए संदेहवाचक, बी संकेतवाचक, सी विस्मयवाचक, डी इच्छावाचक। जिसमें आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा ये सभी विस्मयवाचक विस्मयवाचक में आते हैं दोस्तों, ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं इंग्लिश में कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विस्मयवाचक, जिसमें ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संकेतवाचक वाक्य चुनिए। सालू आज बनारस नहीं जाएगा। सतनाम तुम्हारा घर कहाँ है। आहा कितना सुंदर दृश्य है। डी यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते हो तो पास हो जाते। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते। यह एक संकेतवाचक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहे वाक्य रचना से संबंधित 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।